ये मधुमक्खी फूल में बाल्टी डालकर शहद निकाल रही थी। तभी बत्तख अपने बगीचे में पानी देने के लिए आता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। बत्तख मधुमक्खी के बाल्टी में उंगली डालकर शहद चखता है। जैसे ही मधुमक्खी निकलने ही लगती है कि इसके दिमाग में खुरापाती आइडियाज आने चालू हो जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लगा। जैसे कि मधुमक्खी का पीछा करके उसका शहद चुराने के बाद अपने खाने के ऊपर शहद डालकर खाएगा, ऐसा सपना देखने लगता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। बत्तख मधुमक्खी को ढूंढने के लिए निकलता है, मगर मधुमक्खी इसके पीछे से अंदर चली जाती है। तो बत्तख को मधुमक्खी नहीं मिलती तो वह भी अंदर चला आता है। तभी मधुमक्खी बाल्टियों में शहद लेकर जाते हुए बत्तख को दिखती है। तो मधुमक्खी इतनी चालाक के शहद छुपा देती है। अरे बाप रे। मधुमक्खी फूलों के कपड़े पहन के चुप कैसे भागने ही लगती है कि बत्तख इसको धर लेता है और इसके पीछे शहद की बाल्टी लटकती हुई देखता है। ओ भाई ये क्या है? मधुमक्खी इसके हंसी का बुरा नहीं मानती है और शहद लेकर निकल लेती है, मगर बत्तख में इतनी उंगल की इंक पेड़ निकालकर इसके नीचे रख देता है। तो मधुमक्खी शहद की बाल्टियां लेकर इसके ऊपर कूद जाती है। मधुमक्खी इंक पैड पर कूदकर जाने ही लगती है कि बत्तख मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर इसका पीछा करने लगता है। मगर मधुमक्खी इतनी चालाक कि अपने पैरों के निशान गोला बनाकर छुपा देती है। ओ भाई ये क्या है? बत्तख इतना डिट की शहद पाने के लिए टेप को फूल के आकार में काटता है और धागे को चिपका के फूल के बीच में रख देता है। तभी मधुमक्खी उड़कर आती है और जैसे ही फूल पर बैठने ही वाली थी कि बत्तख फूल का गमला बदल देता है। मधुमक्खी का पैर टेप में चिपकने की वजह से बत्तख इसका पीछा करते करते पेड़ के पास पहुंच जाता है। जल्दी कर कोई आ जाए। और ऊपर चढ़ने लगता है, मगर मधुमक्खी इतनी चालाक कि इसको गलत लोकेशन पर लाकर पेड़ की डाली काटती है ताकि बत्तख नीचे गिर जाए और पत्ते पर जाकर बैठ जाती है। तभी बत्तख ऊपर चढ़कर शहद ढूंढने के लिए जाता है। तो इसके 7 कांड। मेरा नाम है इबू अटेला। आएगा केला? बत्तख मधुमक्खी को अंदर जाते हुए देखकर दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। तभी बत्तख परेशान होकर जाने ही वाला था। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इसको शहद का पता चल जाता है तो ये कांच की बर्नियां लाकर भरने लगता है। चिंटू मजे से इनकी बातें सुन रहा था। तभी काउबॉय इसको देखकर 13 नंबर का स्टार चिपकाकर चिंटू को शेरिफ बना देता। चिंटू पीछे मुड़कर देखता तो इसे मरे हुए शरीफ की कब्र दिखाई देती और इसकी भी ये डाकू मुंह पर रूमाल बांध के अपने गधे के ऊपर बैठकर चिंटू को ठोकने के लिए आता। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। डाकू खिड़की में से झांकर देखता, तभी चिंटू की मुंडी पकड़कर खिड़की के साथ बाहर निकाल लेता। तू है कौन रे? गधा चुपके से ये सब देखकर गुस्सा हो जाता और अपनी नाल निकालकर डाकू के सर पर मार देता। चिंटू अपनी टोपी इसके सर पर रखकर इसे जेल में ले जाने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। ये क्या हो गया? डाकू बंदूक घुमाकर घर के ऊपर चढ़ने लगता। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी चिंटू के ऊपर कैंपिंग करके बैठता, पर चिंटू चालाक। चिंटू पहले ही इसके ऊपर कैंपिंग करके बैठा हुआ रहता। कौन है रे? इस बार स्नाइपर लेकर आता। आजा साले ठोकू तुझे आजा। और चिंटू को देखकर बंदूक लोड कर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि गधा इसके पैर के ऊपर पैर रख देता।